हैप्पी बर्थडे उमर खालिद। उमर, स्वागत दर्शकों, श्रोताओं, मित्रों। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, उमर खालिद का जन्मदिन फेसबुक लाइव पर मनाना चाहता हूं नाजिम हिकमत की 2 कविताओं के साथ। पहले सोचा था कि एक कविता पढ़ूंगा, लेकिन फिर लगा कि नहीं, 2 कविताएं जरूरी हैं। तो पहली कविता, पिंजरे में बब्बर शेर। उमर खालिद, पिंजरे में बब्बर शेर। पिंजरे में बंद बब्बर शेर को देखो, फौलाद की तरह चमकती उसकी आंखों को देखो। गुस्से से भरी 2 कटारें वहां छिपी हैं। शाहाना अंदाज में वो टहलता रहता है, दूर चला जाता है, नजदीक आता है और चला जाता है। उसकी मोटी झबरी गर्दन पर जंजीर के लिए कोई जगह नहीं, जबकि उसकी पीठ पर चाबुक के घाव के निशान चमकते हैं। उसके तांबाई पंजे फैलते हैं, गर्वीले मस्तक और झालरदार अयाल के साथ दूर चला जाता है, नजदीक आता है और चला जाता है। जेल की दीवार पर मेरे भाई के साए ऐसे ही डोलते रहते हैं। उमर जेल में अपना 5वां जन्मदिन मना रहा है। 10 साल जेल में बिताने के बाद नाजिम हिकमत ने एक कविता लिखी थी, मेरे जेल में आने के बाद। प्रस्तुत है ये कविता। मेरे जेल में आने के बाद धरती घूम चुकी है सूरज के इर्द गिर्द 10 बार। और अगर तुम धरती से पूछो, वो कहेगी कहना भी क्या, एक मामूली सा अरसा। और अगर तुम मुझसे पूछते हो, मैं कहूंगा मेरी जिंदगी के 10 साल। मेरे पास एक पेंसिल थी जब मैं जेल में आया। लिखते लिखते घिसकर खत्म हो गई 1 हफ्ते में। अगर तुम पेंसिल से पूछो, वो कहेगी एक समूची जिंदगी। और अगर तुम मुझसे पूछते हो, मैं कहूंगा कुछ भी नहीं, सिर्फ 1 हफ्ता। कत्ल के इल्जाम में उस्मान को कैद की सजा मिली। मेरे यहां आने के बाद 7 साल की सजा काटकर वह वापस लौट गया। बाहर कुछ दिनों तक भटकता रहा और फिर तस्करी के आरोप में उसकी सजा हुई। 6 महीने बाद वो लौट गया और कल उसकी चिट्ठी आई कि उसने शादी कर ली है और वसंत के दौरान एक बच्चे का जन्म होगा। जिस साल मैं जेल में आया, तब अपनी मां के गर्भ से निकले बच्चे अब 10 साल के हो चुके हैं। उस साल जन्म लेने वाली लंबी पतली टांगों वाली बछेड़ियां अब भारी भरकम कूल्हों वाली घोड़ियां बन चुकी हैं। लेकिन जैतून के नन्हे पौधे अब भी पौधे हैं और अब भी कमसीन हैं। मेरे जेल में आने के बाद दूर मेरे शहर में नए नए चौक बने हैं और हमारा परिवार एक ऐसे घर में रहता है जिसे मैंने देखा नहीं, एक सड़क पर जिसे मैं नहीं जानता। मैं जब जेल में आया, रोटी कपास की तरह साफ सफेद होती थी, फिर वो राशन में मिलने लगी और यहां अंदर बैठे हम एक दूसरे पर पिल पड़ते थे, एक बित्ता भर काले टुकड़े के लिए। अब वह फिर से मिलने लगी है, लेकिन भूरे रंग की और स्वाद फीका। जिस साल मैं जेल में आया, दूसरी लड़ाई बस शुरू ही हुई थी। डाकू मौत शिविर की चुल्लियां
अभी सुलगी नहीं थी। हिरोशिमा पर एटम बम अभी गिराया नहीं गया था। टेटुआ कट्टे बच्चे के खून की तरह समय बहता गया। फिर उस उन्वान को सरकारी तौर पर खत्म कर दिया गया। अब अमेरिकी डॉलर तीसरी लड़ाई की बात करता है। लेकिन हर बात के बावजूद दिन तो बेशक उजले हुए हैं। कम से कम आधे लोग पटरी पर और अंधेरे की सरहद पर अपनी हथेली जमा कर सीधे ऊपर उठने लगे हैं। मेरे जेल में आने के बाद धरती घूम चुकी है सूरज के इर्द गिर्द 10 बार, और फिर उसी शिद्दत के साथ मैं दोहराता हूँ जो मैंने उनके लिए लिखा था उस साल जब मैं जेल में आया। वे जिनकी तादाद इतनी बेशुमार है जितनी कि धरती पर चींटियां, पानी में मछलियां, आसमान में पंछी, वे डरपोक हैं और दिलेर, नादान हैं और दानिश, और वे बच्चे हैं, और वे जो मिटाते और बनाते हैं। मेरे इन गीतों में उन्हीं की करामात है। और बाकी सब कुछ, मसलन 10 साल से मेरा यहाँ पड़े रहना, ये कुछ नहीं है। उमर, यकीन है कि तुम्हें 10 साल नहीं रहना पड़ेगा। जल्द ही हम मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। फिर एक बार हैप्पी बर्थडे।